हम लोग जितने जोरों शोर से इसमें काम कर रहे हैं। 5 साल के कार्यकाल में आप खुश रही हैं बीजेपी से? एक भी खुश नहीं रहे हैं, खुश नहीं रहे हैं। जो मेन अधिकारी है वो खुश रहे हैं। लिखे युवा बेकार हो चुके हैं सर, क्योंकि क्या है देख लीजिए आप खुद ही इधर देखिए, जितनी भी वैकेंसियां आने को रहती हैं जब तक निरस्त हो जाती हैं। ठीक है, कैंडिडेट बहुत सारे हैं आपके पास, लेकिन वैकेंसियां नहीं है। 7 मार्च को चुनाव है, आप अपना आकर के यहाँ वोट करिए, आपको यहाँ पता है। ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन अपना तो विचार भी कुछ रखना चाहिए कि जिसलिए बुलाया गया है सबको, तो कोई बात कहे, कोई विचार कहे, घर से सब छोड़कर समूह वाले। और ये है कि सब चूल्हा चौका बर्तन सबको छोड़ करके यहाँ चले आए, लेकिन आपकी बात यहाँ कोई सुनेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज और इस वक्त हम आजमगढ़ की धरती पर हैं। आजमगढ़ सदर विधानसभा है और यहाँ पर ये कलेक्ट्रेट जगह है जहां पर बहुत सी महिलाएं आई हुई हैं मतदाता जागरूकता अभियान के तहत। डीएम साहब ने इन लोगों को यहां पर बुलाया है। हम महिलाओं से बात करेंगे कि आखिरकार वो यहां पर क्यों आई हैं और क्या है चुनाव को लेकर के उनकी एक राय। जी, क्या नाम है आपका? रेखा। आप यहाँ पर आई हैं, किस कार्यक्रम के तहत आई हैं? कार्यक्रम हम लोग को कुछ नहीं बताए, खाली कहें कि लोग हम लोग न वोट मांगेंगे न कुछ मांगेंगे, मीटिंग होगी वहाँ पर चले जाए, ये सर हमको बोल के भेजे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको नहीं पता है इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, कुछ एक विषय तो बताया गया हो? हम लोग में सर जो मैंने वो आए नहीं, हम लोग को खाली भेज दिया, तो हम लोग क्या। फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोगों को आपको बुलाया गया कि आप अपना वोट जरूर दीजिए। ये डीएम साहब ने यहाँ पे कार्यक्रम रखा है। अच्छा, अब एक सवाल ये बताइए, इस बार किसकी सरकार बना रही है? मोदी सरकार। हाँ। क्यों मोदी सरकार बना रही है? जनता उसका खात है। क्या क्या खा रहे हैं? कहे दाल चावल नमक भी दे रहे हैं। दाल चावल से और सब कुछ से काम चल जा रहा है? चलता न बस सब कुछ, जो लॉकडाउन लगा तो उसी का न सब खा रहा है। अच्छा, लॉकडाउन में मतलब मोदी जी ने अच्छा काम किया इसलिए आप उनको वोट देंगे? हाँ, वोट देंगे। कौन सी विधानसभा सीट है आपकी? कहाँ से आई? बिलागर से। अच्छा, कौन है वहाँ पर प्रत्याशी, कौन है? घर पे आते हैं लोग? नहीं, हम लोग के घर पर नहीं आते। अखिलेश मिश्रा जाते हैं तो बाद में न गला हम तो ना रहने। अखिलेश मिश्रा। अच्छा, और हम बात करेंगे। जी अम्मा, क्या नाम है आपका? अब क्या बताएं। तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं ये बताइए। देखे जनता सब दे ही वही के दे। जनता किसको? जनता तो सबका अलग अलग। आपका क्या मतलब? वाह, हमारी वह है। अच्छा, ये बताइए कि हम ये जानेंगे। ये बताइए कि क्या किस कारण आप यहाँ पे आए हैं? मेदी सम्मेलन में हम लोग आए हैं। अच्छा, क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम का तो पता ही नहीं, हम लोग जैसे महिलाओं को बुलाया गया था तो हम महिला इकट्ठा। 7 तारीख को 7वें फेज में आपके यहाँ वोटिंग है, किसकी सरकार बन रही है? हम मोदी को वोट देंगे। मोदी नहीं है तो योगी का वोट है। हाँ, योगी जी को वोट देंगे। तो मतलब इस बार भाजपा को आप वोट देंगे? अच्छा, और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। जी, जरा हम अपने सहयोगी से कहेंगे, आप जरा इधर आ जाइए। ये बताइए जी, इस बार आजमगढ़ में किसकी सरकार बन रही है? सर ये तो बनने के बाद ही पता चलेगी कि किसकी सरकार। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग किस पे जा रहे हैं? सर जा रहे हैं, अब मेरा मतदाता हम पहले कैसे बता दे कि हम किस। वो आपकी बात सही है, लेकिन एक तब भी ये लगता है कि हाँ, एक इसका पल्ला भारी है। बहुत सारी यहाँ पर महिलाएं हैं, आप लोग इतनी दूर से आई हैं महिला जागरूकता कार्यक्रम का। तो सर जागरूक करने आए कि अपना वोट, एक जो हम लोग का वोट है वो कीमती है, किसी को भी दें, किसी को भी ये करें, लेकिन जागरूक हो, घर में न बैठे, अपना वोट दें। चलिए, ये जागरूक करने की बात करें, फिलहाल ये नहीं बताएंगे किसको वोट देंगे। और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर आइए आप, ये बहुत दूर दूर से यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं। ये आजमगढ़ का ये कलेक्ट्रेट परिसर है। ये बताइए, आप वीडियो बना रही हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए कोई बात नहीं, आप बात करिए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, इस बार आप लोग यहाँ पर आए हैं, किसकी सरकार बन रही है, किसको वोट देंगे? भाजपा की। भाजपा की? मोदी जी को। अच्छा, क्यों देंगे मोदी जी को? क्योंकि वो औरतों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, क्या किया है उन्होंने? बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको नहीं पता है? नहीं, अरे नहीं, हम लोग तो पत्रकार लोग, हम तो आपसे पूछ रहे हैं भाई क्या कर रहे हैं? हमें टीवी में नहीं आना है। अच्छा, चले कोई बात नहीं। जी, ये बताइए, आपने मास्क वास्क बढ़िया लगा रखा है, गाइडलाइन का आप प्रयोग कर रहे हैं। इस बार किसकी सरकार आजमगढ़ में बन रही है? मोदी योगी सरकार। योगी सरकार बन रही है। अच्छा, और क्या कुछ एक विशेषता बताइए जिससे आपको उसको लाभ हुआ हो? हम लोगों को समूह से लाभ हुआ है, केवल हम लोगों को समूह सखी का मानदेय नहीं मिला है। अच्छा, हाँ। अच्छा, यहाँ डीएम साहब ने कार्यक्रम रखा है, किस कार्यक्रम के लिए बुलाया? मेहंदी के लिए। क्या होता है इसमें मेहंदी रखने के लिए बुलाए गए हैं। चुनाव जो मतदान है, मतदान दिवस के लिए। अच्छा, मतदान दिवस के लिए। इसमें मेहंदी क्या लगाया जाएगा, मतलब क्या लिखा जाएगा? इसे देखिए लिखा गया है, मतदान दिवस है और अपना अधिकार है ये कि अपना जो वोट जाके अपना अधिकार जो कि दीजिए, घर पन्नत महिला रहे, अपना वोट जो अपना अधिकार जो अपन स्वयं किसी को जाके वोट दे मारे। सभी को वोट करना है, एक जागरूकता अभियान है। अच्छा, ये बताइए किसकी सरकार बन रही है?
ये हम लोग के भाई जोगी बहुत कुछ किए हैं, हम लोग जोगी के अधिकार देंगे अपना। मतलब कमल पे जाएगा। हाँ, कमल पर जाएगा। चलिए ठीक है, तो ज्यादातर लोगों का यहाँ पर ये जी जी सर कुछ कहा नहीं जा सकता किसकी सरकार आएगी। सर हमें वोट तो इसलिए करना है कि जो आ सके और हमारे देश को आगे ले जा सके। और इसमें ये नहीं है कि हमें पक्षपात करना है कि अखिलेश भैया आएंगे या मोदी जी आएंगे। बात इतनी सी है कि कौन हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। 5 सालों में 10 सालों में हमने देखा है हमारा देश कितनी कठिनाइयों से जूझा है। उसके हिसाब से हमें जो लगता है कि मतलब हमको वही सोचना चाहिए। हम किसी को पक्षपात करने की बात नहीं कहेंगे। सबके पास अपना दिमाग है, अपनी बुद्धि है। सब लोग खुद देख सकते हैं कि 10 सालों में हमारा देश कितना प्रोग्रेस किया है या कितना नीचे गिरा है। उसके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। वोट सबका अपना अधिकार है और अपना मत है। एक बात बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? सर खुशबू यादव। क्या पढ़ाई कर रही हैं? सर बैंक की तैयारी कर रही हूँ। एक बात ये बताइए, आपकी 5 सालों में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। 12 विधानसभाएं, यहाँ पर 10 विधानसभाएं हैं, जिसमें से सिर्फ 1 सीट बीजेपी को यहाँ पे मिली है। लेकिन अगर पूरे यूपी की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने रोजगार दिया है युवाओं को? नहीं सर, रोजगार तो नहीं मिला है। इन 5 सालों में कोई रोजगार नहीं मिला है। बस ये कहने के लिए कि यहाँ बीसी सखी अपॉइंट किया गया है, समूह का कार्य चल रहा है। लेकिन आप उनसे पूछिए कि कितने लोगों को एक्चुअल में रोजगार मिला है, क्या उनको पैसे मिले हैं? बस केवल सब परेशान हुए हैं, सब दौड़े हैं, लेकिन रोजगार किसी को नहीं मिला। आजमगढ़ में क्या लगता है इस बार बीजेपी आएगी? सर हमें तो लगता नहीं है कि बीजेपी आएगी। वैसे तो कहने को कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ईवीएम में भी बहुत सारी प्रॉब्लमें हो जाती हैं और बहुत सी दिक्कतें हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर हाँ, हमारी कोशिश ये है कि हमें कुछ बेटर बनाना है, अपने देश को ऊंचा ले जाना है। बीजेपी ये कहती है कि हमने 4 लाख रोजगार दिए और हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया और यहाँ पर रोजगार के काफी सारे अवसर खोल। कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं कि हमने भी बहुत कुछ किया, लेकिन उसका प्रूफ होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और किया क्या है उन्होंने वो खुद जानते हैं और बाकी सब लोग भी जानते हैं। बाकी अगर सही बात है, अगर उन्होंने किया है तो सामने दिखना चाहिए। ठीक है, मतलब धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा। सर हमें तो नहीं दिखाई पड़ता। युवा रोजगार भी आपको युवा रोजगार टहल रहा है, मतलब उसके पास कोई रोजगार है नहीं, मतलब है नहीं, बेरोजगार टहल रहा है। हाँ, बहुत से युवा हैं जो काबिल हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और बहुत से ऐसे जो ना काबिल हैं लेकिन फिर भी पैसे फेंक रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। एक चीज ये बताइए, आप युवा हैं, आपसे हम एक चीज ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी डिग्रियां होती हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, इन सब चीजों से जैसे वैकेंसियां आप लोग कहते हैं कि रेट हो गई, नहीं आ रही, तो क्या इस पे असर पड़ रहा है? सर बहुत असर पड़ रहा है क्योंकि वैकेंसियां नहीं आने की वजह से बहुत से युवा मतलब पढ़े लिखे युवा बेकार हो चुके हैं सर। क्योंकि क्या है, देख लीजिए आप खुद ही इधर देखिए, जितनी भी वैकेंसियां आने को रहती हैं जब तक निरस्त हो जाती हैं। ठीक है, कैंडिडेट बहुत सारे हैं आपके पास लेकिन वैकेंसियां नहीं है। हमारे माध्यम से चुनाव का टाइम चला, हमारे माध्यम से आप योगी जी भाजपा सरकार को क्या कहना? सर अब हम क्या कहना, आप युवा हैं, अपनी बात रखिए, लोग आपको देखें, कम से कम अपनी बात तो रखिए। मेरा बस यही मानना है कि जो भी आए हमारे देश को आगे लेके जाए, हमारे देश को रोजगार मिले, हमारे देश के लोग बढ़े, ना कि कहीं और यहाँ का पैसा कहीं और लेके जाया जा। चलिए, मतलब उनका ये कहना है, नाराजगी कि रोजगार के अवसर पर फिलहाल उनको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, युवा है, नाराजगी है। जी आप नहीं, देख लीजिए। क्या शुभ नाम है आपका? किरण देवी। किरण जी, ये बताइए कि इस सरकार को लेकर के या चुनाव जो हो रहा है, इस पर आप क्या कहना? सरकार को लेकर, चुनाव को लेकर मुझसे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे थे, अपनी बात कहिए। जैसे मतलब हम सब समूह की औरतें हैं, बुलाया गया है तो कोई बात हो, कोई विचार, अब देखो रोड पर सब घूम रही हैं, सब अपने बच्चे अपने परिवार को छोड़कर। डीएम साहब ने बुलाया यहाँ पर, जागरूकता अभियान है, सभी लोगों को बुला के बताया गया कि आप मेहंदी ये लगाइए, जैसे आपने देखा इसमें, और 7 मार्च को चुनाव है, आप अपना आकर के यहाँ वोट करिए, आपको यहाँ बताया। ठीक है, मान रहे, लेकिन अपना तो विचार भी कुछ रखना चाहिए कि जिसलिए बुलाया गया है सबको, तो कोई बात कहे, कोई विचार कहे, घर से सब छोड़कर समूह वाले। और ये है कि सब चूल्हा चौका बर्तन सब कुछ छोड़ करके यहाँ चले आए, लेकिन आपकी बात यहाँ कोई सुनेगा नहीं सुन रहा है। क्या है, समूह में जोड़ दिए, हम लोग झोरा लेकर आते हैं, झोरा लेकर चले जाते हैं, क्या मतलब लोग का है? मतलब आपका ये कहना है कि सभी लोगों की कम से कम बात सुनी जाए, कम से कम कहा जाए, लेकिन ये एक मंच। हाँ जी, मतलब किसी की बात सुनी जाए, सब अपना विचार प्रकट करें। आप भी अपना विचार प्रकट कीजिए, कुछ प्रस्ताव न दीजिए, कुछ दस्तावेज दीजिए कि मतलब तुम सब जुड़ी रहो, तुमको लाभ होगा, नहीं ना लाभ होगा, वो तो इंसान समझेगा ना। अच्छा, इस बार किसको वोट देंगे ये बताइए? सर अभी तो कहा नहीं जा सकता। नहीं, तब भी 7 मार्च को चुनाव है आपके यहाँ, बताइए। ऐसा माहौल रहेगा जिसको जो जीताएगा उस माहौल। आपकी क्या व्यक्तिगत राय है किरण जी? देखिए माहौल है, आप भी कम से कम बातचीत से जागरूक लग रहे हैं, तभी आपको क्या लगता है किसको देना चाहिए? आपकी बार हम मायावती को बुलाना चाहते हैं। मतलब बीएसपी पे जाएंगे? जी। चलिए ठीक है, चलिए ठीक जी। क्या कह रही हैं आप, बताइए, क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए आप यहाँ पर आए हैं कलेक्ट्रेट में, क्या शुभ नाम है आपका, और इस बार क्या लगता है आपको आजमगढ़ में किसकी सरकार है? मेरा नाम हुसैन आरा है, मैं मुबारकपुर देवली खालसा से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे समूह सखी
और फिर यहाँ पे जैसे आए हैं, किसके बनेगा किसके नहीं, जिसको बनेगा वो तो दिल में है, वो तो हम लोग बनाएंगे ही, अपने जज्बा में है, ये तो इजहार नहीं करेंगे फलाने को बनाना। लेकिन जो था आज तक ले चला रहा था वो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक ले कि समोसे की, बैंक से की सारी चीजों को बना करके उसी को उल्टे ले करके अपने जेब में भर लिए यहाँ के अधिकारी, लेकिन कुछ भी नहीं दिए। यहाँ तक ले कि हमारा खुद 2-2.5 लाख रुपया अभी जिले पे पेमेंट रुका हुआ है, वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब धरातल पर जो सरकार की योजनाएं हैं वो आप लोगों तक नहीं पहुंचती, हम लोगों को बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं मिलती। समोसा की बने हुए 2 साल 3 साल पे ही पेमेंट आती है, 1000 रुपये के माध्यम से पेमेंट हम लोगों को मिलती है, लेकिन उसमें भी नहीं होता। इतने गल्ला बांटो, आंगनबाड़ी के ये करो वो करो, किराया भाड़ा लगा, उसमें भी कुछ नहीं हम लोगों को फायदा। घर से इससे अच्छा कि ये भाड़ में जाए, समोसा में कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज ये बताइए, वोट 7 तारीख को आपके यहाँ है, किसको वोट देंगे? वोट तो जिसे देंगे, हम इजहार नहीं करेंगे ये लिए कि सब सुनेंगे, सब देखेंगे, खिलाफी होगी हम नहीं बताएंगे, वो दिल में है, लेकिन जिसके दिल में उसी सरकार हमें बनाना ही है और हमें इस देश को बहुत आगे ले जाना है। हम लोग जितने जोरों शोर से इसमें काम कर रहे हैं। 5 साल के कार्यकाल में आप खुश रही हैं बीजेपी से? एक भी खुश नहीं रहे हैं, खुश नहीं रहे हैं। जो मेन अधिकारी है वो खुश रहे हैं, जेब भरा हम लोगों से, हम लोग अपना पेट काट करके उन लोगों को जेब भरा है, उनका भरा है, हम लोगों को कुछ नहीं हुआ है। चलिए, ये आजमगढ़ की कलेक्ट्रेट ये जगह है और यहाँ पर जी क्या कुछ कह रही थी आप, बताइए। हाँ, कौन बोलना? बताइए कुछ कह रही थी आप? जैसे वही है भैया ना कि हम लोग समोसे हैं, शौचालय वाला ही, हमने चयन हुआ है तो हमने अपने खाता में पैसा लिया, समूह वाली खाता में ना चाहिए हम लोग। मतलब कि आपको अपने खाते में डायरेक्ट पैसा चाहिए, समूह के क्यों समूह में क्यों नहीं चाहिए? नहीं जाना चाहती है कोई दीदी, नहीं जाना चाहती, लड़ाई कर देती है लोग के लिए। हाँ, हम लोग को पैसा निकालने के लिए कोई दीदी नहीं जाना चाहती। अच्छा, ये बताइए, आवास योजना के तहत आवास, मकान, शौचालय सब मिला है आप लोगों को 5 साल के अंदर? नहीं। कौन सी विधानसभा आती, कौन सा गाँव है आपका? जो ब्लॉक कौन सा लगता है? बिलरिया, जिला आजमगढ़ है ना? तो सरकार की योजनाएं हैं, योगी जी ने जो वहाँ पर आप लोगों के लिया है, क्या योजनाएं आप तक पहुँची है? जी नहीं, हम लोग प्रधान जी वहाँ के स्थानीय हम लोग नहीं सुनते हैं ना, नहीं सुनते हैं। आप लोग तो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर वोट देने के लिए आप लोग अपना घर पर सब काम छोड़ करके यहाँ पर आई हैं, तो कुछ इसका असर तो पड़ेगा 5 साल में कि नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा भैया जी, योजनाएं आप तक नहीं पहुँच रही हैं। चलिए, तो इसी से फिलहाल जी 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 अच्छा, चलिए चलते चलते कुछ लोगों का और बहुत सारी यहाँ महिलाएं इकट्ठा हो गई हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं तो इनकी भी बात हम। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम साधना, हम जहानागंज ब्लॉक से आए हैं सर। अच्छा, विधानसभा कौन सी लगती है आपकी, जहाँ पे आप वोट देंगे, कौन सी लगती है? अरे सर अब क्या बता। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या कहना चाहती हैं? कहना यही चाह रहे हैं कि हम लोग बीसी सखी हैं, हम लोग का 75,000 मतलब पैसा आया और उसका 4% के लिए भी ब्याज भी देना पड़ रहा, तो फिर क्या फायदा हम लोग को है सर? तो योगी जी तो कह रहे हैं कि सारी योजनाएं सब अच्छी हो गई है, डायरेक्ट खाते में पैसा जा रहा है, सखी सहेली के लिए मिला कर रहे हैं। 2019 से हम लोग की समूह चल रही है, हम लोग समूह सखी हैं सर, रोज आते जाते हैं और हम लोग को वेतन वेतन नहीं मिल रहा है। वो तो यो सरकार ये कह रही है कि सखियों ने बहुत अच्छा योगदान दिया, हम लोग उनके लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, गांव-गांव घर-घर जाकर आप लोग तो उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो बीसी सखी है ना, तो बीसी सखी में जो है कि 75,000 रुपए है, तो हम लोग को जो है कि माफ कर दिया जाए। योगी सरकार से हम लोग की यही अपील है। अच्छा, तो इस बार वोट किसको देंगे? बीजेपी के देंगे, उसी पर सर बीजी अगर हाँ सर, बीसी सखी का सर पैसा हम लोग का जो है BL लोन माफ कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग को 4% के दौर से देना, हम लोग मजदूर आदमी है सर, कहाँ से इतना कमा कर भरेंगे? आप सभी का ये कहना है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, कि आपका जो ये पैसा है वो अस्थायी कर दिया जाए, नौकरी आप लोगों की क्लियर हो जाए, कोई हम लोग को एकदम, हम लोग जैसे हमेशा के लिए एकदम स्थगित हो जाए, मजबूती हो जाए कि हम लोग कुछ आगे बढ़ सके। बताइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, आप लोग वोट किसको देंगे? बीजेपी सही से हम लोग का क्लियर कर। मतलब इतनी सारी कठिनाई है तब भी आप वोट किसको देंगे? अरे बीजेपी सर बीएसपी को हम लोग बता रहे हैं। अच्छा, बीएसपी को देंगे। अभी तो आप बता रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, तब भी आप बीजेपी को वोट देंगे? नहीं सर, हम लोग देंगे, लेकिन हम लोग को अस्थायी कर देंगे तो देंगे। अब तो 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद सरकार बनेगी, फिर आपकी बात रखी जाएगी। वही तो कह रहे हैं सर कि मतलब जो हम लोग का अस्थायी हो जाएगा तो हम लोग काम कर सकते हैं, उनको वोट दे सकते हैं सर। मिला है 3 महीना का। क्या नाम है आपका? संगीता, दौलताबाद से हैं जी। 16 महीना से हम लोग काम कर रहे हैं, खाली 3 महीने का पैसा हम लोग की मिला है, कोई सुन ही नहीं रहा है हम लोग की। वहाँ के सेक्रेटरी और ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं? ये सर वो लोग कहते हैं कि हम आया पैसा निरस्त हो गया, सेक्रेटरी साहब तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो हम लोग क्यों
चलिए चलिए तो ठीक है। एक मिनट इधर आ जाइए, सड़क बंद हो जाएगा। इधर आ जाइए, नहीं सड़क ब्लॉक हो जाएगा। आइए आइए, अब आपकी बात हम रखते हैं। बिल्कुल आप सब आ गए हैं यहाँ पर। आइए सभी आइए, हम सबकी बात रखेंगे। आइए आइए, हाँ जी आइए, इधर आइए माता जी, इधर आइए। उधर देखिए क्या नाम है आपका? लालती। लालती जी, ये बताइए क्या समस्या है कि 7 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है आजमगढ़ में। हाँ। क्या लगता है सरकार ने ठीक काम किया है नहीं किया, बताइए। ठीक तो काम कैले हो, 50-50 रुपया लगा के थोड़ा सरफ कार्ड बनवानो का पैसा मिली, पैसा कार्ड में भी 50-50 रुपए लगाया। हाँ तो कुछ न मिलल है। हाँ श्रम कार्ड में लगा। हाँ 50। सरकार तो कह रही 1 रुपए नहीं लेना चाहते, तो कैसे कार्ड पैसा लगा? लेकिन लगा है 100 रुपया। 100 रुपए लगा है। ये देख लीजिए, ये हकीकत है। हाँ, इसीलिए निगाहें इंडिया न्यूज, एक मिनट, इसीलिए निगाहें इंडिया न्यूज सच्चाई को सही तरीके से दिखाता है। इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर हैं, मैं चल करके यहाँ आजमगढ़ आया हूँ और सभी ने कहा है कि श्रम कार्ड जो बना है उस पर 100 रुपए लगा हुआ है। तो अब आप ये देख लीजिए, अब आप ये देख लीजिए हकीकत। अच्छा, और भी बात करेंगे, देखिए क्या कहना है। जी और क्या कहना चाहते हैं? पहले जो शुरू हुआ तो 150 रुपया ले है। 150 रुपए लिए, तो आप लोगों ने इसकी रिपोर्ट नहीं किया? नहीं। रिपोर्ट देकर कहाँ जाएंगे? यहाँ आएंगे ऑफिस में, वो कहेंगे जाइए काम हो गया, वहाँ पे रिपोर्ट बना कर ले आकर दीजिए, फिर वो कहेंगे जाइए हो गया। कुछ दीजिए, जेब में रखिए तो होगा, बस हो गया खत्म। अच्छा अम्मा ये बताइए, वोट किसको देंगे? हाँ वोट किसको देंगे? हाँ बात है ना, मैं बता मतलब सर अभी 150 रुपए ले लिए तब भी बताएंगे नहीं कौन किसको देंगे? हम नहीं पैसे भी नहीं पाए हैं। अच्छा, वोट किसको देंगे? हम वोट अब सर अब रखे, आप जिसको देंगे उसको देंगे। मन में रखे हैं, बताएंगे नहीं किसको देंगे फिलहाल। अब ये देखिए, हम आपको सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक जरूर पहुंचनी चाहिए और सही तरीके से पहुंचनी चाहिए, ऐसा जो सरकार का कहना है। और यहाँ के जो अधिकारी इस चीज को उनको बहुत अच्छी तरीके से देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट पर जो हकीकत है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। वो यहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं, उनको उनका उचित उसको दाम नहीं मिला है, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा, बहुत सारी यहाँ पर समस्याएं। चूंकि आजमगढ़ की ये सदर विधानसभा सीट है, यहाँ पर हमने शुरू किया, आगे भी हम आपको यहाँ पर और भी हाल दिखाते रहेंगे, सच्चाई हम आपको दिखाते रहेंगे। बाकी 7 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है, आप वोट जरूर करिए, अपने हक की बात जरूर कहिए, ताकि देश के लिए, विकास के लिए आप अपना वोट करिए, ताकि उसका लाभ आपको जरूर मिल सके। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए आप निगाहें इंडिया न्यूज, और भी हम आगे आपको आजमगढ़ विधानसभा से तमाम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे।